पहलगाम हमला एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन आपने किसी मीडिया संस्थान से ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने सरकार के इतने बड़े फेलियर पर अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया हो। हर मीडिया चैनल फर्जी और बेबुनियाद खबरों के साथ हुकूमत को डिफेंड करने में लगा है या फिर अपने स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहा है। एक नैरेटिव ये भी सेट किया जा रहा है कि इस हमले के लिए इस्लाम और उसकी विचारधारा जिम्मेदार है। कुछ मीडिया संस्थान ऐसी खबरें भी चला रहे हैं कि पहलगाम हमले से नाराज़ मुसलमान इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। भारत में हर छोटी मोटी घटना की तरह पहलगाम हमले को भी हिंदू मुसलमान से जोड़कर दिखाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान की इस बहस में उन परिवारों का दर्द पीछे रह गया है जिन्होंने इस हमले की मार झेली है। एक सेकुलर मुल्क में किसी का धर्म त्यागना या हिंदू धर्म अपनाना कब इतनी बड़ी खबर बन गई कि पहलगाम के शहीदों की खबर पीछे छोड़ दी जाए। लोकतंत्र है, किसी को कौन सा धर्म मानना है ये उसका अपना निजी मामला है। धर्म बदलना कब इतना अहम बन गया कि आतंकवादी हमले से उसे जोड़कर देखा जाए, वो भी ऐसे नाजुक हालत में जब पूरा देश पहलगाम हमले से सकते में है। मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल की एंट्री से ही ये बात तय हो गई कि पुलवामा की तर्ज पर पहलगाम का सच भी जनता के सामने कभी नहीं आ पाएगा। जिस हमले की नैतिक जिम्मेदारी खुद होम मिनिस्टर अमित शाह को लेनी चाहिए थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सामने आकर ये बताना चाहिए था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के बावजूद आतंकवादी पाकिस्तान से भारत की सीमा में कैसे दाखिल हुए। अपोजिशन पार्टियों को भी आतंकवाद की मुखालफत के साथ साथ इस फेलियर के लिए हुकूमत को घेरना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने भी सरकार को मानो क्लीन चिट दे रखी हो। ये बात ठीक है कि मुसीबत की इस घड़ी में हमें अपनी सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन साथ देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपनी सरकार की खामियों को नज़रअंदाज कर दें, वो भी इतने हसास मुद्दों पर जिसमें हमारे शहरियों की जान गंवानी पड़ रही हो। पहलगाम हमले में हुकूमत का साथ देने के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों को हर संभव गैर जानिबदाराना जांच के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो उसको उसकी औकात बतानी चाहिए। पाकिस्तान को उसकी गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई इसका जवाब कौन देगा। क्या ये अजीब नहीं लगता कि भूखा नंगा पाकिस्तान इतनी आसानी से हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे ब्रीच कर सकता है। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि इतने बड़े आतंकवादी हमले को कैसे मुसलमानों से जोड़ा गया। आखिर नाम और मजहब पूछने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। हमला होते ही सारे मीडिया संस्थान हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में बढ़ रही फिरका परस्ती को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करके अंदरूने भारत गृह युद्ध की साजिश रची जा रही हो। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि पहलगाम हमला और भारत की राजनीति में ऐसा क्या है जो इन दोनों में इतनी बड़ी समानताएं पाई जा रही हैं। सोचिए कि आतंकवादियों ने ठीक उसी तरह नाम से पहचानने की कोशिश की है जिस तरह कपड़ों से धर्म की पहचान की बात हमारी राजनीति करती है। आतंकवादियों ने धर्म को ठीक उसी टूल की तरह इस्तेमाल किया है जैसे भारत में मेनस्ट्रीम मीडिया हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करता है। हिंदू मुस्लिम की इस न थमने वाली लड़ाई में पहलगाम में मारे गए परिवारों को इंसाफ मिलने की कितनी उम्मीद है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो। मज़ीद दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट NewsG24 पर आप विज़िट कर सकते हैं। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए NewsG24 की आर्थिक सहायता कीजिए। आज बस इतना ही, शुक्रिया।